नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृषि तकनीक YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर दांगी। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग की खेती के बारे में। किसान साथियों, जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो, हमने मूंग की 4 प्रकार की वैरायटी को लगा रखा है। 2024 में किस प्रकार की बनी है, अभी 17 से 18 दिन की हमारी मूंग की वैरायटी हो चुकी है, आगे बताने वाले हैं। किसान साथियों, 17 से 18 दिन का हमारा मूंग हो चुका है, जिसमें पहली सिंचाई हमने कर दी थी। जिसके बाद दूसरी सिंचाई जैसे ही हम करने वाले थे, बारिश शुरू हो गई। जैसे मध्य प्रदेश से आते हैं हम, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़ोरदार 2 से 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे दूसरी सिंचाई की हमें आवश्यकता नहीं लगी है। किसान साथियों, ऐसे में खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी है, तो अभी क्या करें, दवाई का छिड़काव करें या यूरिया खाद डालें या खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करें। तो किसान साथियों, अभी खेत में काफ़ी ज़्यादा नमी है। अभी आप खरपतवार नाशक जो कचरा मार दवाई होती है, उसका आप अपने खेत में डाल सकते हो, जो 17 से 18 या 20-22 दिन का आपका मूँग हो गया हो। तो किसान साथियों, नमी काफ़ी अच्छी है, खरपतवार जो है कि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो किसान साथियों, खरपतवार नाशक दवाई की अगर हम बात करें तो किसान साथियों, मैंने जो दवाई डाली है वो निचोनो जापान कंपनी की सिप्पू दवाई डाली है। इसको हम सोयाबीन में भी डालते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। मैंने पिछली बार मेरे मूंग के खेत में अमोरा दवाई का प्रयोग किया था, जिसका रिजल्ट हमें थोड़ा कम देखने को मिला था। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस बार निचोनो जापान कंपनी की सिप्पू दवाई को हमारे मूंग में डाला जाए। जो सभी प्रकार के खरपतवार को नष्ट कर देती है, खासकर संकरी पत्ती के, चौड़ी पत्ती के भी नष्ट कर देती है, पर उन पर कम असर होता है। हमने 800 ml दवाई को लिया है 4 एकड़ के लिए। इसको हम डाल रहे हैं 70 ml के हिसाब से। आप भी इसको दवाई को डाल सकते हो। आपका मूंग 18-20 दिन या 22 दिन का हो चुका है, या फिर आपने खरपतवार दवाई को डाल दिया अपने खेत में, तो आप यूरिया खाद को डाल सकते हो। यूरिया को आपको कम लेना है। बात करें 1 एकड़ में यूरिया खाद को कितना लेना है, तो 15 किलो एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद लेना है। हल्का छिड़काव करना है, यूरिया को ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा बढ़त मूंग लेगा तो उसमें जो फलियाँ रहती है, फल कम आएगा। तो किसान साथियों, अगर आपने खरपतवार नाशक दवाई को अपने खेत में डाल दिया है, तो आप यूरिया खाद डाल सकते हो पर्याप्त मात्रा में, अगर आपके खेत में नमी है तो। किसान साथियों, या फिर आप खरपतवार नाशक दवाई डाल सकते हो, 1 सप्ताह बाद यूरिया खाद डाल सकते हो, या अभी यूरिया खाद डाल सकते हो, जिसके 1 सप्ताह बाद आप खरपतवार नाशक ये कचरा मार दवाई को डाल सकते हो। किसान साथियों, आप मच्छर से परेशान हो या आपके जो मूंग के पत्ते कुकड़ रहे हैं, उसके लिए भी हम एक अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे आगे। उसमें आपको बताएंगे, आपको जो मूंग में पीलापन आता है, पत्ते कुकड़ते हैं या सूखने की समस्या आती है, उसके लिए हम आगे एक वीडियो लेकर आएंगे। अभी आपको बस यही बताना था। आपका मूंग लगभग 20 दिन का हो चुका है, तो आप खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कर सकते हो। मौसम काफ़ी ठंडा है, अभी भी मौसम बना हुआ है और हल्के से छींटे आ रहे हैं। इस समय खरपतवार पूरी तरह से आपके खेत से नष्ट हो जाएगा। या फिर आपने खरपतवार नाशक का प्रयोग कर लिया है और 1 सप्ताह हो गया है, तो आप अपने खेत में यूरिया खाद को डाल सकते हो 15 किलो एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, बस यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। आगे आप देख सकते हो हमारे मूंग की स्थिति किस प्रकार की बनी है। आगे हम भी अभी जो खरपतवार नाशक दवाई डाली है, 1 सप्ताह बाद इसमें यूरिया खाद डालने वाले हैं, और 1-2 रोज़ बाद इसमें हमने जो थोड़ी सी हमें सूखने की समस्या देखने को मिली है, उसके लिए हम अच्छा सा एक फंगिसाइड डालने वाले हैं। साथ में मच्छर के लिए भी आपको बताएंगे दवाई, जो पत्ते कुकड़ रहे हैं उनके लिए। किसान साथियों, देख सकते हो जो कि हमारा मूंग 18 दिन का हो चुका है, इस प्रकार की स्थिति बनी है। इस बार मच्छर और इल्लियों का अटैक भी हमें अभी से देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम कल आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, काफ़ी अच्छी दवाई बताएंगे, जिससे आपका जो इल्लियों का, मच्छर का प्रकोप और जो सूखने की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। किसान साथियों, हमारे मूंग में आप देख सकते हो किस प्रकार अभी ये सूखने की बीमारी लग चुकी है। किसान साथियों, इस खेत में सोयाबीन फसल हो, गेहूँ फसल हो या किसी भी प्रकार की फसल, सूखने की बीमारी लगभग 20 से 30 दिन की अवस्था में आ ही जाती है। इसके लिए काफ़ी अच्छा फंगिसाइड दवाई आपको बताने वाले हैं हम, कल आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। बाकी मूंग की स्थिति इस प्रकार की बनी है, पत्ते कुकड़ रहे हैं इस प्रकार के। आपके भी अगर इस प्रकार के पत्ते कुकड़ रहे हैं, तो ये मच्छर और इल्लियों का अटैक है। किसान साथियों, मच्छर का अटैक ज़्यादा है, हमें कुछ जगह पर इल्लियाँ भी छोटी छोटी देखने को मिली है। उसके लिए भी हम प्रॉपर आपको दवा बताएंगे, कल इसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। 18 दिन का हमारा मूंग हो चुका है, और जो हमने पहले जो मूंग की बुवाई की थी, सूखने के कारण घनी बुवाई की थी। किसान साथियों, आप देख सकते हो काफ़ी घना हमने मूंग बोया है। उसका कारण यही है, हमारे खेत में सूखने की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है, इसलिए हम 20-22 किलो एकड़ के हिसाब से मूंग को हमारे खेत में डालते हैं। वरना अगर सही तरीका मूंग का बुवाई की बात की जाए, तो 12-13 किलो एकड़ के हिसाब से मूंग पूरी तरह से खेत में 1 एकड़ में हो जाता है।
किसान साथियों, हमने काफ़ी घनी बुवाई की है। उसका कारण यही है कि हमारे खेत में मूंग काफ़ी ज़्यादा सूखता है। अब इस प्रकार की 18 दिन में स्थिति बनी है, पत्ते पूरी तरह से फट चुके हैं और कुकड़ रहे हैं। किसान साथियों, इसके लिए हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। कल हमने इसमें खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग किया है, इसका रिजल्ट भी आपको बताएंगे। ये सिप्पू दवाई डाली है, ये लंबे समय में आपको रिजल्ट देती है। लगभग 1 सप्ताह में पूरी तरह से आपको रिजल्ट देगी। रिजल्ट भी बताएंगे किस प्रकार का इस कचरामार सिप्पू दवाई का रिजल्ट आगे मिलता है। तो किसान साथियों, अब इस प्रकार की हमारी मूंग की वैरायटी बनी हुई है। जो हमने पहले मूंग की बुवाई की थी, हमने 4 प्रकार के मूंग की वैरायटी को बो रखा है हमारे खेत में। देख सकते हो स्थिति इस प्रकार की पूरी। तो किसान साथियों, मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।